हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम आप लोगों के लिए बहुत ही ट्रिकी विधि से घनमूल निकालने के लिए बताएंगे। इसमें मात्र 3 से 5 सेकंड में एक सवाल को, कितने भी बड़े सवाल को हम लोग आज इतने सरल तरीके से घनमूल निकालेंगे कि मात्र 5 सेकंड के अंदर उस घनमूल को निकाल लेंगे, चाहे जितना भी बड़ा हो। जैसे कि हम लोगों ने विस्तृत रूप से काफ़ी देखा था, पर हम लोग आज 60 विधि से देखेंगे। मात्र 5 सेकंड के अंदर घनमूल निकालेंगे। जैसे कि मान लीजिए इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाए और कहे घनमूल निकालने के लिए, बहुत से बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाएं। देखिए इतना बड़ा, अगर ऐसे इससे भी बड़ा आ जाए, अगर इसका घनमूल निकालना है तो आप क्या करेंगे? पहले तो ये काफी लंबा प्रोसेस होगा, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, काफी लंबा प्रोसेस होगा। पर हम इसे इतने 60 विधि में बताएंगे, मात्र 5 सेकंड के अंदर आप इसको लगा लेंगे, मात्र 5 सेकंड के अंदर। तो इस वीडियो काफी काफी इंटरेस्टेड होने वाला है। तो जैसा आप लोग आगे देखिए इसके बारे में, क्या कैसा प्रोसेस है, 5 सेकंड में कैसे लगाएंगे, तो उसको हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हमें घनमूल का टेबल याद करना पड़ेगा, मात्र 10 तक। जब घनमूल का मात्र 10 तक टेबल याद कर लेंगे तो उसके बाद से इसे लगाने में मात्र 5 सेकंड लगेंगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले यूनिट डिजिट को देखना पड़ेगा, इकाई का स्थान देखना पड़ेगा। देखिए अगर 1 का 1 याद करेंगे हम लोग, 2 का 8 याद करेंगे। सबसे पहले देखिए किस किस का ये सेम होता है उसको याद करेंगे। देखिए 4 का 4 होता है, 5 का 5 होता है, 6 का 6 होता है, 8 का 9 का 9 होता है। ये देखिए सेम है। ये देखिए 1 का 1 होता है, 4 का 1, ये डिजिट याद करना है। देखिए 1 का 1 होता है, 2 का 8 होता है, देखिए 2 का 8 होता है। और इसमें सिर्फ चेंज यही 2 1 2 है। 3 का 7 होता है और यही 2 चेंज है। देखिए इसमें डिजिट याद करना है लास्ट वाला। यहाँ 2 का देखिए 8 होता है, 3 का देखिए 7 होता है, इसी तरह 7 का भी 3 ही होगा। 4 का देखिए 4 होता है, 5 का 5 होता है, 6 का 6 होता है, 7 का 3 होता है। देखिए 3 का 7 या फिर 7 का 3। ये लास्ट वाला डिजिट याद करना रहेगा हम लोग को, इकाई स्थान याद करना होगा, तभी जा करके आगे सवाल लगेगा। 8 का 2 होता है, देखिए 2 का 8 होता है, फिर 8 का 2 हो जाएगा, और 9 का 9 होता है, और 0 का 0। तो इसी तरह हम लोग, जब ये हमें याद रहेगा तो हम यहाँ पर देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जब क्वेश्चन में हम लोग आएंगे तो सबसे इधर से देखेंगे कि लास्ट में क्या है। लास्ट में 9 है, तो 9 की जगह क्या होता है? 9 होता है। डिजिट याद रखना है कि 9 की जगह 9 होता है। अब देखिए इसको हम लोग लिखेंगे तो 9 के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग? 9 होता है। अब देखिए घन है तो यहाँ पर 3 स्थान छोड़ दीजिए। 3 स्थान छोड़ने के बाद जो जितना अंक बच रहा है तो उसे हम लोग देखेंगे कि कितना है, उसको देखेंगे। 493। तो देखिए इसमें 493 किस किस के बीच में आ रहा है? तो इस दोनों के बीच में 493 आ रहा है। तो जो दोनों के बीच में आएगा उसमें से कम वाले वैल्यू को लेंगे। तो इसमें देखिए 512 और 343 में से 493 बीच में आ रहा है, तो इसमें से कम वाली वैल्यू यही हुई हमारी 343। तो इसका जो घनमूल का अंक है इसे 7 है, यानी कि यहाँ पर 7 लेना है, तो इसे 7 लिख देंगे। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा हमारा। तो इसी तरह हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट में कितना है? 7 है। 7 के जगह हम लोगों को क्या लिखना है? 7 के जगह देखिए डिजिट हमारा 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। और यहाँ पर घन है तो हम लोग को तीन अंक छोड़ देना है। 3 अंक के बाद देखना है कितना अंक बच रहा है, वो किन किन वैल्यू के बीच में है उसे हम लोग देखेंगे। तो देखिए 804 है, 804 किन, इसमें देखिए 804 किन दोनों के वैल्यू के बीच में है। तो देखिए इन दोनों के वैल्यू के बीच में 804 है, तो उसमें से कम वाली होगी उसमें, उसी को हम लोग प्रिफर करेंगे, यानी कि इसमें है। तो इसकी जो घनमूल की जो अंक है यानी कि 9 है, यही इसका राइट होगा। यहाँ पर 9 लिखेंगे तो यही इसका घनमूल हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मात्र देखिए 5 सेकंड में लग जा रहा है। लास्ट वाला अंक देखना है, 3 है, तो यानी क्या 3 का क्या होता है? 7 होता है। लास्ट डिजिट 7 लिख देना है, 3 अंक छोड़ देना है। 3 के बाद 185 को देखना है कि इन दोनों में किन दोनों के बीच में आ रहा है, यानी कि 185 किन दोनों के बीच में आ रहा है? इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो इन दोनों में से सबसे छोटा कौन है? यानी कि 125 है। 125 का छोटा है तो 125 का घनमूल लेंगे, यानी कि 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 5 हो जाएगा। मात्र इतना सिंपल है। इसी तरह इतने कितने बड़े आ जाएंगे, इससे भी बड़े आ जाएंगे तो भी लग जाएगा। देखिए अब यहाँ पर क्या करना है? 7 है, 7 का क्या होता है? 3 होता है। देखिए 7 का 3 होता है। अब 3 अंक छोड़ना है, और 250 है, 250 को किन दोनों के बीच में देखना है, किन दोनों के बीच में है। तो देखिए यहाँ पर 250 इन दोनों के बीच में है। देखिए यहाँ पर देखिए 343 और 216 के बीच में 250 आ जा रहा है, तो इसमें से कम वाली वैल्यू लेनी है, यानी कि 216 लेनी है। और 216 का घनमूल 6 है, यानी कि 6 यहाँ पर हो जाएगा।
तो इसी तरह ना जाने कितने भी सवाल का कितने भी ट्रिपिकल आते रहेंगे, तो आप बेसिकली 5 से 6 सेकंड में आप इसे लगा देंगे। अब आप सोचिए कह रहे होंगे कि यहाँ पर तीन तीन अंक है तो आप बता दे रहे हैं, यहाँ पर 2 अंक हो तो क्या बताएंगे, यहाँ पर 1 अंक हो तो क्या बताएंगे, उसका भी इसी तरह लग जाएगा। आप देखिए यहाँ पर 2 अंक है, अब मान लिया कितने लोग कहेंगे कि यहाँ पर 3 अंक है तो बता दिए, यहाँ पर 2 अंक हो तो क्या होगा। अब देखिए सबसे बेसिकली लास्ट में कितना है, लास्ट वाली वैल्यू को देखना है। लास्ट में 3 है तो 3 का क्या होता है, लास्ट डिजिट 7 होता है। 3 अंक छोड़ना है, घनमूल निकालना है, 3 अंक छोड़ना है। अब 19 देखना है, यहाँ पर 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितना भी हो, सिर्फ इस 3 अंक के बाद जितना संख्या हो उसको लेना है और किन दोनों के बीच में टैली कराना है, जिसमें उन दोनों के बीच में आएगा और उसके छोटी वाली संख्या के उसके छोटी वाली संख्या के घनमूल को लेंगे। तो अब देखिए 19 किन दोनों के बीच में आ रहा है, तो 19 हमारा आ रहा है इन दोनों के बीच में। देखिए इन दोनों के बीच में आ रहा है, यानी कि 27 और 8 के बीच में आ रहा है, तो इसमें छोटी वाली वैल्यू को प्रीफर करना है, यानी कि 8 को करना है। तो 8 का क्या होता है घनमूल, यानी कि 2 होता है, तो देखिए यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसी तरह जरूरी नहीं है कि 3 अंक हो 4 अंक हो। अब देखिए इसी तरह हम यहाँ पर देखिए 1 अंक का लिए, अब इसका हम बता दें सिंपली तरीके से। तो देखिए सबसे पहले 9 है, 9 का क्या होता है लास्ट डिजिट, 9 का 9 होता है। देखिए यहाँ पर 9 का 9 होता है, 9 का 9 ले लेना है। अब 3 अंक घनमूल है, 3 अंक छोड़ देना है, 3 अंक के बाद जो संख्या है उसे देखना है, यानी कि 6 है, किन दोनों के बीच में आ रही है इसे देखना है। तो हम यहाँ पर आना है, देखना है किन दोनों के बीच में 1 और 6 आ रही है, यानी कि इन दोनों के बीच में आ रही है। देखिए 1 और 8 के बीच में 6 आ रहा है और कम वाली वैल्यू को प्रीफर करना है, यानी कि इसका 1 होगा। 1 का घनमूल जो होता है संख्या होती है 1 होती है, यानी कि 19 का घनमूल है। तो इसी तरह ना जाने कितने बड़े बड़े क्वेश्चन लग जाएंगे। अब देखिए इसे तो देखिए लास्ट में यहाँ पर कितना है, देखिए काफी बड़ी संख्या है, इसको हम लोग निकालते हैं। देखिए लास्ट पर कितना है, लास्ट में 6 है, 6 का क्या होता है लास्ट डिजिट 6 होता है, यानी कि 6 हो जाएगा। अब घनमूल निकालना है तो 3 अंक छोड़ देना है। अब इसको देखना है, इस वैल्यू को देखना है किन दोनों के बीच में आ रही है। सबसे पहले किन दोनों के बीच में देखेंगे और जिसमें सबसे कम वाली होगी उसे प्रीफर करेंगे, उसका जो मान होगा। तो अब देखिए 636 को किसमें, इन दोनों में प्रीफर हो रहा है। देखिए हमारे इन दोनों में आ रहा है, देखिए यहाँ पर इन दोनों में आ रहा है 512 और 729 के बीच में हमारा 636 आ रहा है। तो लास्ट वाली वैल्यू को प्रेफर करेंगे, यानी कि 512 का घनमूल की संख्या क्या है, यानी कि 8 है, तो यहाँ पर 8 हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा 86 होगा। तो इसी तरह ना यानी कितने भी बड़े बड़े संख्या को हम लोग मात्र 5 से 6 सेकंड के अंदर, जितना ही फास्ट आप कैलकुलेशन और इस टेबल को आप याद रखेंगे, इस टेबल को अगर याद रखेंगे तो मात्र 5 सेकंड से भी अंदर इसे लगा सकते हैं आप। अब देखिए इतने इस संख्या को लगाना है तो इस संख्या को आप लगाइए और हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। और ऐसे ही क्वेश्चन जानने के लिए और ट्रिकी मैथ जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।